बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 8 मैथमेटिक्स, डोमेन 1 नंबर्स एंड ऑपरेशंस, सब डोमेन 3 स्क्वायर रूट्स एंड क्यूब रूट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.6। क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर इज गिवन, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं फॉलोइंग फ्रैक्शंस के। जो नीचे पार्ट्स के अंदर गिवन फ्रैक्शंस हैं इनके हमने स्क्वायर रूट्स फाइंड करने हैं। और अगर उर्दू में इसको ट्रांसलेट करें तो हमने मुफरद तजज़ी के तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन हमारे पास मुफरद तजज़ी है, इसके तरीके से हमने जज़रुल मुरब्बा मालूम करने हैं नीचे दिए गई कसूर के। तो आइए चलते हैं क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की तरफ। एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 4, 5 एंड 6 पार्ट सॉल्व करने से पहले हम इसकी स्टेटमेंट दोबारा रीड करेंगे। फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है फॉलोइंग फ्रैक्शंस का, जो नीचे दी गई फ्रैक्शंस हैं, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन के तरीके से। और उर्दू में इसको अगर ट्रांसलेट करें तो फाइंड द स्क्वायर रूट, जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है फॉलोइंग फ्रैक्शंस नीचे दी गई कसूर का, बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, मुफरद तजज़ी के तरीके से। मुफरद तजज़ी के तरीके से हमने गिवन कसूर जो है, गिवन फ्रैक्शंस जो है, उनका जज़र मालूम करना है, ये जज़रुल मुरब्बा मालूम करना है। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। फोर्थ पार्ट में गिवन है 1 होल 13 ओवर 36। हम इसको स्क्वायर रूट में लिखेंगे 1 होल 13 ओवर 36। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे क्योंकि हमने स्क्वायर रूट फाइंड करना है। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि ये कौन से फ्रैक्शन है। ये हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है, तो हम इसको एक मतलब कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। इसको चेंज करने का क्या तरीका है, 1 होल 13 ओवर 36। अभी जो 36 है इसको 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि जो होल होता है मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आता है उसके अंदर ये वाला ऊपर वाला जो हमारे पास न्यूमरेटर होता है वो ऐड कर देते हैं। तो 36 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 36 ही आएगा, और 36 में फिर ये 13 ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, तो हमारे पास 6 प्लस 3 9, 3 प्लस 1 4, 49 आ जाएगा। तो हमारे पास ये फ्रैक्शन क्या बनेगी, 49 ओवर, और डिनोमिनेटर सेम ही रहता है 36, नीचे वैसे ही आ जाएगा। तो ये हमारे पास एक कॉमन फ्रैक्शन बन गई है। अब हम इसको यहां पर लिखेंगे 49 ओवर 36 और इसका स्क्वायर रूट। अब हमने क्या करनी है, प्राइम फैक्टराइजेशन। 49 की अलग करेंगे, 36 की अलग करेंगे। पहले 49 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि मुफरद तजज़ी कर लेते हैं। 49 को देखते ही पता चल जाता है कि हमें 7 का टेबल याद आ जाता है। 7 7 49, 7 7 49, 7 1 7। ये हमारे पास दो फैक्टर्स आ गए 49 के, 7 मल्टीप्लाई बाय 7 ओवर। अब ये 36 है तो 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि मुफरद तजज़ी करेंगे, तो इसको 6 पर डिवाइड कर सकते हैं हम। 6 6 36, 6 1 6। आप इसको 2 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, आप इसको 4 पर भी डिवाइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। आंसर एट द एंड हमारे पास सेम ही आएगा। तो आप जो है ना, अगर किसी और नंबर से करके ट्राई करना चाहें तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम रहेगा। हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ गए हैं, 6 मल्टीप्लाई बाय 6, इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इनके पेयर्स बना देंगे, एक जैसे हैं। 7 का पेयर है, 7 2 टाइम्स है तो 7 स्क्वायर बन जाएगा, ओवर ये 6 2 टाइम्स है, 6 स्क्वायर बन जाएगा, ऊपर से इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इन दोनों का स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं, 7 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट ओवर 6 स्क्वायर स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाता है। कैसे करता है मैं प्रीवियस क्वेश्चंस में भी एक्सप्लेन कर चुका हूं और आज फिर इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन करने लगा हूं कि अगर हमारे पास एक्स स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट हो तो हम इसका स्क्वायर रूट खत्म करना चाहते हैं, तो स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ओवर 2 के इक्वल होता है। हमने स्क्वायर रूट खत्म कर दिया यानी कि ये जजर खत्म कर दिया, और उसकी जगह पे क्या आ गया, 1 ओवर 2 एक्स स्क्वायर अंदर वैसे ही है। अब ये 2 जो है ये 2 से कट जाता है, हमारे पास x की पावर 1 यानी कि अकेला x ही रह जाता है। इसी तरीके से हमारा स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, जजर मुरब्बा के साथ कट जाने के बाद हमारे पास 7 ओवर 6 आया। अब 7 एक ये हमारे पास न्यूमरेटर है और 6 डिनोमिनेटर है, स्मॉलर है और न्यूमरेटर
हमारा न्यूमिनेटर एक लॉर्ज नंबर है, बड़ा नंबर है, तो हम इसको डिवीजन कर सकते हैं। हम यहाँ पर डिवाइड कर लेते हैं। 7 को 6 पर डिवाइड करेंगे, 6 1 दा 6, माइनस करेंगे, 7 में से 6 माइनस किए 1 रिमाइंडर बचता है। अब इसको लिखने का तरीका कैसे है मिक्स्ड फ्रैक्शन में, कि ये जो जिस पर डिवाइड हुआ ये कंप्लीट नंबर है, ये सबसे पहले लिखा जाता है यहाँ पर 1, जिसे हम 1 होल कहते हैं या उर्दू में एक सही कहते हैं। उसके बाद ये जो हमारे पास रिमाइंडर बचता है ये हमारा न्यूमिनेटर बन जाता है, इसको ऊपर लिखा जाता है 1 ओवर, और ये जो हमारे पास 6 है ये लास्ट में, यानी कि ये डिनोमिनेटर है, तो ये उसी जगह अपनी जगह कायम रहता है। 1 होल 1 ओवर 6, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 के 4th पार्ट का आंसर आ गया। 5th पार्ट हमें गिवन है 676 ओवर 721। हम इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे सबसे पहले, 676/729। इसका स्क्वायर रूट लगाने के बाद अब हमने क्या करना है, हमने प्राइम फैक्टराइजेशन निकालनी है, यानी कि 676 की अलग प्राइम फैक्टराइजेशन होगी और 729 की अलग से मुफरतजी होगी। तो आइए पहले चलते हैं 676, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। मुझे लास्ट में इवन नंबर नजर आया 6, तो मैं इसको 2 पर डिवाइड करूंगा फौरन ही। 2 पर डिवाइड करने से 2 3 6, फिर 7 आ गया, 2 3 6, 7 में से 6 माइनस किए 1 रिमाइंडर बचता है, 1 के साथ 6 मिलाया 16, 2 8 16। अब इसको फिर अगेन 2 पर डिवाइड करूंगा क्योंकि लास्ट में मुझे फिर इवन नंबर नजर आ रहा है 8 है। 2 पर डिवाइड करने से यहाँ पे 3 है, 2 1 2, और 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 रिमाइंडर बचा, साथ में 3 मिलाया 13 हो गया, 2 6 12। 13 में से 12 माइनस किए तो 1 रिमाइंडर बचा, 1 के साथ 8 मिलाएंगे 18, 2 9 18। अब देखें यहाँ पर ये 169, ये प्रीवियस क्वेश्चंस में भी आप कर चुके हैं कि ये 13 के अलावा और किसी नंबर पे डिवाइड नहीं होता, तो हम इसको 13 पे डिवाइड करेंगे। 13 1 13। अब ये हमारे पास जो 16 है इसमें से 13 माइनस कर देंगे, ये वाला 16, 13 1 13 आंसर आया। 16 में से 13 माइनस किए तो 3 रिमाइंडर बचा, 3 के साथ 9 मिलाएंगे तो ये 39 हो जाएगा। अब 39 को हम 13 पर डिवाइड करें तो 13 का टेबल आपको याद है, 13 3 39, 13 दिया 39। हमारे पास इसका आंसर आया 3, तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। अब अगेन 13 पर 13 1 13, 13 एकम 13, ये हमारे पास 676 इसके फैक्टर्स आ गए हैं, जिनको हम मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 13 मल्टीप्लाई बाई 13 ओवर। अब हमने 729 इसकी फैक्टराइजेशन करनी है, तो 729 की फैक्टराइजेशन यहां पर करेंगे मुफरी तजजी। अब ये 2 पर डिवाइड तो होता नहीं है क्योंकि लास्ट में 9 है और ये एक ऑड नंबर है, तो लिहाजा हम 3 पर ट्राई करते हैं इसको। 3 पर ट्राई करने से पहले हम इनको सम करते हैं डिजिट्स को। 7 + 2 9, 9 + 9 18, तो 18 हमारा 3 पर डिवाइड हो जाता है, 3 6 18। इसका मतलब है कि ये जो पूरा नंबर है ये 3 पर आसानी से डिवाइड हो सकता है। 3 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पे 7 है तो 3 2 6, 7 में से 6 माइनस किए 1 रिमाइंडर बचा, 1 के साथ 2 मिलाए 12 हो गए। 3 4 12, 3 4 12, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, यहाँ पर 9 है, 3 3 9। अब अगेन ये 3 पर डिवाइड होता है, कैसे पता चला, क्योंकि मैं फौरन ही इसको सम अप कर चुका हूं। 2 पर डिवाइड होता नहीं था, लास्ट में एक ऑड नंबर है, मैं इनको ऐड कर चुका हूं। 2 + 4 6, 6 + 3 9, 9 3 पर डिवाइड हो जाता है इसका मजमुआ, तो लिहाजा जिसका समेशन 3 पर डिवाइड हो जाए तो वो पूरा नंबर 3 पर डिवाइड हो जाता है। हम 3 पर डिवाइड करेंगे। 2 एक स्मॉलर नंबर है, साथ में 4 मिलाया 24, 3 8 24, 3 8 24, कोई रिमाइंडर नहीं बचा, आगे 3 आ गया, 3 1 3। अब देखिए हमारे पास 8 1 है, हम इसको अगर देखें 8 + 1 9 होते हैं, तो ये 3 पर भी डिवाइड होता है वैसे, लेकिन अगर हम इसे शॉर्टली सॉल्व करना चाहें 9 पर डिवाइड कर दें, क्योंकि ये एक आसान है और आपको ये 9 का टेबल याद होता है कि 9 9 81, इसलिए हम इसको 9 पर डिवाइड कर देंगे। अगेन 9 पर होगा, 9 1 9, 9 एकम 9,
ये हमारे पास 729 के फैक्टर्स आ गए। इनको हम यहाँ मल्टीप्लाई करके लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 9, ऊपर स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इनके पेयर्स बना देंगे जो एक जैसे हैं ताकि उनका स्क्वायर बना सकें और वो स्क्वायर हमारा स्क्वायर रूट से कट सके। तो यहाँ पे 2 जो है ये 2 टाइम्स है, हम इसका 2 का स्क्वायर लिखेंगे मल्टीप्लाई बाई ये 13 का स्क्वायर बन जाएगा और नीचे 3 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 9 स्क्वायर और इनके सबके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इनका हम स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर रूट ऊपर 3 स्क्वायर रूट ऊपर ये वाला 9 स्क्वायर और स्क्वायर रूट से स्क्वायर्स कट जाएंगे, चारों के स्क्वायर रूट से कट गए। अब हमारे पास बचा है 2 मल्टीप्लाई बाय 13 ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 9। अब 2 को 13 से मल्टीप्लाई करें तो 13 2 दा 26, 13 दूना 26 होते हैं ओवर 9 3 27 यानी कि 9 3 से 27। हमारे पास 26 ओवर 27 ये हमारे पास 5th पार्ट का आंसर आया है। आइए चलते हैं हम 6th पार्ट के सॉल्यूशन की तरफ। इसमें गिवन है 12 होल 24 बाई 25। हम इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। सबसे पहले 12 होल 24 बाई 25 12 से ही 24 बटा 25 और स्क्वायर रूट यानी कि जज़रुल मुरब्बा लगाएंगे क्योंकि स्टेटमेंट में गिवन है। अब हम सबसे पहले इस फ्रैक्शन को देखेंगे कि हमारे पास एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है जिसके अंदर एक होल है और बाकी रिमाइंडर और नीचे डिनोमिनेटर। तो हम इसको क्या करेंगे, कॉमन फ्रैक्शन में चेंज करेंगे। कॉमन फ्रैक्शन में प्रीवियस क्वेश्चन में भी हमने अभी इसको सॉल्व किया था। हमारा पार्ट नंबर था 4 जिसके अंदर हमने मिक्स्ड फ्रैक्शन को कॉमन फ्रैक्शन में चेंज किया था। तो ये 6 पार्ट में अगेन हम इसको चेंज करने लगे हैं। 12 होल 24 ओवर 25। अब हम जानते हैं कि ना ये जो डिनोमिनेटर होता है ये इस होल नंबर से मल्टीप्लाई होता है। सबसे पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे और फिर उसके बाद ये जो 24 ऊपर हमारे पास गिवन होता है इसको प्लस कर देंगे, ऐड कर देते हैं क्योंकि ये हमारे पास रिमाइंडर होता है। 25 को हम मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं 12 से। 2 5 10, 1 कैरी आ गया, 2 2 4, 4 में 1 ऐड किए तो 5 5 आ जाएंगे। पहले के नीचे क्रॉस आ जाएगा क्योंकि यूनिट्स को हम इकाइयों को मल्टीप्लाई कर चुके हैं। 1 को दोनों से मल्टीप्लाई करना है। 1 5 5 और 1 2 2। ये हमारे पास 0, 5 प्लस 5 10, 10 का 0 लगा, 1 कैरी, 1 प्लस 2 3, 300 आ गया। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से 300 आया, प्लस करना है हमने 24, हम यहाँ पर इसमें 24 ऐड कर देंगे तो ये 4, 0 प्लस 2 2 3, हमारे पास 324। हमारे पास 324 आया है तो हम इसको 324 ऐसे लिखेंगे ऊपर ओवर। हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो सेम ही रहता है 25 क्योंकि इसमें डिवाइड करना होता है। इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब इसके बाद हमारे पास 324 और 25 दो नंबर्स हैं, हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है 1 बाय 1। पहले 324 की प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं मुफरिद तजदी। इसके लास्ट में मुझे 4 नजर आया तो 4 होने की वजह से मैं इसको 2 पर डिवाइड करूंगा क्योंकि ये इवन नंबर है, 2 पर आसानी से डिवाइड हो जाएगा। पहला नंबर 3 गिवन है, 2 1 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 रिमाइंडर बचा, 1 के साथ 2 मिलाया 12 हो गया, 2 6 12 और एंड में 4 है तो 2 2 4, 2 दूनी 4। इसके बाद फिर अगेन 2 पर डिवाइड होता है क्योंकि लास्ट में इसके 2 है। अब देखें 1 एक स्मॉलर नंबर है, साथ में 6 मिला के 16 बनाएंगे तब ये डिवाइड हो सकता है। 2 8 16, 2 8 16 और ऊपर से 2 को डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, 2 1 2 और अब ये देखें 81 बन गया है तो हमें 9 का टेबल याद है, 9 पे डिवाइड कर देंगे। वैसे ये 3 पर भी डिवाइड हो सकता है, आंसर में कोई फर्क नहीं आएगा, लेकिन 3 पर डिवाइड करेंगे तो 4 टाइम्स हमारे पास ये 3 आएगा। लिहाजा अगर हम इसे शॉर्टली सॉल्व करना चाहें तो 9 पर डिवाइड करेंगे, 9 9 81,
9 वंस द 9। हमारे पास ये 4 इसके फैक्टर्स आ गए हैं जिन्हें हम मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 9 ओवर। अब है हमारे पास 25, तो 25 तो बिल्कुल ही सिंपल है। 25 के अंदर हमें पता है कि लास्ट में 5 है, वैसे भी 5 पर डिवाइड होता है। 25 5 5 से 25, 5 5 25 और फिर 5 पे अगेन डिवाइड किया। 5 वंस द 5, 5 एकम 5 ही हमारे पास इसके 2 फैक्टर्स आ गए हैं। हम इनको मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। 5 मल्टीप्लाई बाय 5 स्क्वायर रूट लगाएंगे। अब इनके पेयर्स बना देंगे जो एक जैसे हैं ताकि उनके स्क्वायर्स बना सकें और वो स्क्वायर्स स्क्वायर रूट से कट सकें। ये हमारे पास 2 जो है वो 2 टाइम्स है तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 9 2 टाइम्स है 9 का स्क्वायर बन जाएगा ओवर 5 2 टाइम्स है तो ये 5 का स्क्वायर आ जाएगा और स्क्वायर रूट सभी का ऊपर ऐसे ही आएगा। अब इसके बाद ये हमारे पास जो आ गए हैं 2 का स्क्वायर और 9 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर, इनके हम स्क्वायर रूट अलग अलग लिख सकते हैं। 2 स्क्वायर ऊपर स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 9 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 5 स्क्वायर अंडर रूट। इनके सबके रूट्स लगाने के बाद हम इसके स्क्वायर रूट स्क्वायर से काट सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट स्क्वायर का उल्ट होता है, ये आपस में कट जाते हैं। हमारे पास बचा है यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय 9 ये वाला और ओवर डिवाइड में 5। अब 2 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे। 2 9 द 18 दोनों 18 ओवर 5 जो डिनोमिनेटर है यानी कि जो मखरिज है डिवाइड करने वाला तकसीम करने वाला है वो वैसे ही रहेगा। ऊपर जो न्यूमरेटर है वो एक बड़ा नंबर है वो 5 पर डिवाइड हो सकता है, तो क्योंकि हमें क्वेश्चन मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया था तो हम आंसर भी मिक्स्ड फ्रैक्शन में ही निकालेंगे। 18 को 5 पर डिवाइड करेंगे, यहाँ पर 18 डिवाइडेड बाय 5, 5 3 द 15, 5 3 15 माइनस करेंगे। 8 में से 5 माइनस करेंगे तो 3 आ जाएगा। 1 में से 1 माइनस किए 0। ये एक हमारे पास एक होल नंबर आ जाता है यानी कि मुकम्मल एक नंबर जिस पर मुकम्मल डिवाइड हो गया 3। उसके बाद ये वाला लिखते हैं 3 जो रिमाइंडर होता है ऊपर ओवर। उसके बाद फिर 3 के बाद ये वाला 5 जो ऑलरेडी डिनोमिनेटर है यानी कि मखरिज है हमारे पास वो नीचे ही रहता है सेम टू सेम। तो ये हमारे पास 3 होल 3 ओवर 5 3 से 3 बटा 5 ये एक मिक्स फ्रैक्शन में आंसर निकाला है क्वेश्चन नंबर 1 के 6 पार्ट का। आज हमने एक्सरसाइज 1.6 क्वेश्चन नंबर 1 का 4 5 एंड 6 पार्ट सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको क्वेश्चंस की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।